Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 8, chapter number 4, that is materials, metals, and non-metals. So, in previous video, I had explained you about the chemical properties of metals and non-metals, in which we have studied the reaction with water, oxygen, and in this video we are going to learn about the reaction between acid and bases. So reaction of metals with dilute acid. जब हम किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, दैट वी विल सी. ओके, मेटल्स हैव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड. जब भी कोई मेटल होता है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस जो होता है वो रिलीज करता है. ठीक है, एक रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे. जब भी मैग्नीशियम क्या है, इट इज अ मेटल. मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HCl मीन्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा. ठीक है, जिंक गिव्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विद जिंक क्लोराइड. अगर हम जिंक के साथ सेम रिएक्शन कराएंगे तो जिंक भी क्या देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा. सिमिलरली जिंक गिव्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विद जिंक सल्फेट. ऐसे ही जिंक अगर जिंक सल्फेट के साथ ZnSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन वो क्या करेगा, इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस. ये जो मेथड होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी. ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं लेबोरेटरीज में. अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम भी एक तरह का मेटल है स्टूडेंट्स. अब एल्यूमिनियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अगेन इट विल फॉर्म 2AlCl3, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, और अगेन हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा. रिएक्शन विथ एसिड, Mg के साथ कराएंगे एसिड का रिएक्शन तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा. एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. जिंक के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ऐसी फेरस मींस आयरन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो अगेन फेरिक क्लोराइड फॉर्म होगी और हाइड्रोजन रिलीज होगा. द रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. फ्रॉम द अबव मेटल्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज MgAl, जिंक एंड फेरिक आयरन. सो रिएक्टिविटी सीरीज होती है स्टूडेंट्स. जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है एज कंपैरेटिव टू लोअर वन. कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक acid because it is a strong oxidizing agent and it oxidizes H2 produced to water and itself reduced to oxides of nitrogen. Now one activity is there through which we can study. आपको क्या करना है, कुछ सैंपल्स लेने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, दोनों को सेपरेट ट्यूब्स में रखना है और लेबल कर देना है ABCDEF विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से 5 ml आपको सारे ट्यूब्स में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, मतलब HCl डालना है. ठीक है, एंड टू ईच ट्यूब फिर हमको क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है. अगर कोई रिएक्शन नहीं आया है कोल्ड सॉल्यूशन में तो आपको उसको थोड़ा सा जेंटली वार्म करना है. अगर तब भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, मैच स्टिक जो है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर बर्न करनी है. अब आपको रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. फिर सेम एक्टिविटी आपको करनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ. फिर आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना.
अब आप ऑब्जर्व करोगे दैट नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जब आपको कोई पॉपअप साउंड सुनाई देता है तो वो पॉपअप साउंड किस चीज का होता है? हाइड्रोजन गैस का साउंड होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। कॉपर जो होता है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप उसको हीट भी कर दोगे तो भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट वो किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग विथ that non-metals do not react with acid। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं बेसिस के साथ तब क्या फॉर्म होता है? सो मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। जब मेटल्स को हम बेसिस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो उनके सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर लेंगे, राइट? हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक फ्रेश सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का सॉल्ट है। मैंने आपको बताया था सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? सॉल्ट्स क्या, सॉरी बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है। तो बेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर होते हैं टेस्ट में, राइट? मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सॉल्यूशन बना लेना है और उसमें आपको क्या करना है, और उस सॉल्यूशन को कैसे बनाओगे आप? जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स जो होते हैं उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे। पैलेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर में जब भी जाते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके? फिर आपको क्या करना है? उसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल को डिप करना है, ड्रॉप कर देना है। ब्रिंग द बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर जो मैच स्टिक है उसको जला करके टेस्ट ट्यूब के माउथ तक रखना है। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बीकर वन में क्या है? आपका कॉपर सल्फेट है। जब कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्युल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। बीकर 2 कॉपर सल्फेट और आयरन नेल, मतलब दूसरे वाले में आपने आयरन नेल डाल दिया है। थर्ड वाले में जिंक सल्फेट है और उसमें आपने कॉपर की टर्निंग्स डाल दी हैं। डी वाले में आयरन सल्फेट है और उसमें हमने अगेन कॉपर की टर्निंग्स डाल दी हैं। बीकर ई जो है उसमें जिंक सल्फेट है और उसमें हमने एक आयरन नेल डाल दिया है, ठीक है? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी हमने बताया कि पॉप अप साउंड क्या बताता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो मेटल्स जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ? बेसिस के साथ, या फिर उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, ठीक है? अब इसमें देख लो, मैग्नीशियम विथ कॉपर सल्फेट, ठीक है? तो वो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब कोई एक बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी पोजीशन पे आ जाता है और उसको अपनी पोजीशन से हटा देता है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो, मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर की जगह पे आ जाएगा, मतलब Cu की जगह पे आ जाएगा और Cu को सल्फेट से हटा देगा। तो क्या बन गया? MgSO4, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और कॉपर को उसने हटा दिया, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। अब हम जिंक को अगर जिंक
जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अगेन जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगा सल्फेट में से और खुद बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर रिलीज कर देगा। आयरन जो है वो भी कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल, द मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from its salt. Thus, such a chemical reaction is called displacement reaction. ठीक है, अब हम displacement reaction भी स्टडी करेंगे। आपको 5 बीकर लेने 100 ml के, नाम दे देना है A B C D E। सब में 50 ml आपको वाटर डालना है और डिजोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस, और पांचों में अलग अलग सब्सटेंस हमको डालने हैं। कौन कौन से सब्सटेंसेस हम डालेंगे देखते हैं। यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेस द अनदर मेटल। बीकर ए में हम डालेंगे जिंक, ठीक है, जो कॉपर को रिप्लेस करेगी फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, हम और बीकर बी में हम क्या डालेंगे? बीकर बी में हम डालेंगे अगेन जिंक सल्फेट डाल देंगे, जो क्या करेगी? कॉपर को रिमूव कर देगी। देन ऐसे ही करते करते हम हर एक बीकर में अलग अलग सॉल्यूशंस या फिर मेटल्स हम लोग डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो जब हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, जिंक डालेंगे कॉपर सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग विद द यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के यूजेस क्या है स्टूडेंट्स? आयरन जो होता है, आयरन एक मेटल है जो मशीनरीज में, बिल्डिंग्स में, कार्स में, मोटरसाइकिल में यूज होता है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिक वायर्स या स्टैचूज बनाने में यूज होता है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग किचन यूटेंसिल्स। किचन में जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स एल्यूमिनियम के बने होते हैं। गोल्ड जो होता है वो ऑर्नामेंट्स में यूज होता है। सिल्वर भी ऑर्नामेंट्स में यूज होता है। प्लैटिनम जो होता है वो ज्वेलरी मेकिंग में, ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। लेड जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, ऑटोमोबाइल इन बैटरीज में यूज होता है, एलॉयज में यूज होता है। क्रोमियम है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कार बम्पर्स, हैंडल्स ऑफ बाईसाइकिल्स। ठीक है, जिंक होता है, ड्राई सेल्स में यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है। So these are all the uses of metals. Now uses of non-metals. Non-metals कहाँ पे use होते हैं? The number of non-metals is very less in comparison to metals, but non-metals are more useful for us. So far only 22 non-metals are discovered. We breathe oxygen. हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, अगेन नॉन मेटल है। विदाउट ऑक्सीजन we cannot survive. Then sodium chloride, common salt. ठीक है, जो नॉर्मल सॉल्ट हम लेते हैं वो किसका बना है? नॉन मेटल का बना हुआ है। ठीक है, विच वी यूज टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, देन नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन यूज होती है फर्टिलाइजर्स में। देन कोल जो होता है वो कार्बन में यूज होता है, कार्बन यूज होता है फ्यूल में। देन ग्रेफाइट होता है वो ल्यूब्रिकेंट्स में यूज होता है। ग्रेफाइट होता है वो हाई टेम्परेचर्स में यूज, मेकिंग हाई टेम्परेचर क्रूशिबल। ठीक है, देन सल्फर है, सल्फर स्किन ऑइंटमेंट्स में यूज होता है, स्प्रे ऑफ फ्रूट ट्रीज में यूज होता है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग रबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। आयोडीन मैंने आपको बताया कॉमन सॉल्ट में। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो होता है वो मैस्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, रेड पॉइजन्स में, फॉस्फेरिक एसिड में, फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन डिसइंफेक्टिंग, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में हेल्प करता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है। पीवीसी के पाइप बनाने में यूज होता है। प्लास्टिक्स में यूज होता है। देन हाइड्रोजन जो मेटल है वो किस में यूज होता है? जब भी किसी हम कॉपर हुआ, लेड हुआ, टिन हुआ, इन सब के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है हाइड्रोजन। देन अमोनिया गैस की प्रोडक्शन में यूज में हेल्प होता है
hydrogen का. So student, this is all about metals and non-metals. I hope you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section, and if you're well understood by this video, then like the video. Thank you so much.